Hello friends and welcome to Study IQ. This is a video series regarding how you should prepare for different subjects in electronics and electrical engineering for IES as well as GATE examination. Okay friends, both electronics as well as electrical engineering both, and for both the examinations IES as well as GATE examination. बट फ्रेंड्स मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा गेट एग्जामिनेशन के ऊपर। आईएएस के लिए कुछ सेपरेट टॉपिक्स भी होते हैं, आईएएस के लिए कुछ सेपरेट सब्जेक्ट्स भी होते हैं, उसको हम लोग बाद में सेपरेटली देख लेंगे। बट अगर आप मुझसे पूछें तो ये वीडियो सीरीज गेट और इलेक्ट्रॉनिक्स को ध्यान में रख के बनाई गई है। ऑल्दो आई हैव टेकन केयर ऑफ आईएएस एंड इलेक्ट्रिकल एज वेल, बट जितने भी बच्चे गेट एग्जामिनेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स में अपियर होना चाहते हैं उनके लिए वीडियो सीरीज डेडिकेटेड है। इस वीडियो सीरीज में बात करूंगा आपसे रिगार्डिंग माई ओन स्ट्रेटजी, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट में आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला सब्जेक्ट मैंने चूज किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, ईएमटी कहते हैं इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में। इस सब्जेक्ट से बहुत सारे बच्चे डरते हैं, पता है क्यों? इसलिए उनको लगता है सब्जेक्ट बहुत ज्यादा मैथमेटिकल है, प्लस इस सब्जेक्ट में इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग चाहिए। ठीक है, मैथमेटिकल है और इमेजिनेशन बहुत ही स्ट्रांग चाहिए। देखिए, ये बात कुछ हद तक तो सच है, मैथमेटिकल तो है ये सब्जेक्ट और इमेजिनेशन भी इसमें स्ट्रांग चाहिए होता है। लेकिन अगर आप इस सब्जेक्ट में कुछ टिप्स जो मैं आपको दूंगा, मैं आपको कुछ एडवाइस दूंगा, अगर उसको फॉलो करेंगे तो आपके लिए सब्जेक्ट बहुत ही ईजी हो जाएगा। इस सब्जेक्ट में ज्यादा कुछ होता नहीं। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी पता है क्या है सब्जेक्ट की? इसमें क्वेश्चन जो आते हैं ना, उसका बिल्कुल फिक्स्ड फॉर्मेट होता है। तो अगर आप सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपके लिए गेट का एग्जाम बहुत ही आसान हो जाएगा इस सब्जेक्ट के हिसाब से। आइए देखते हैं गेट के एग्जाम को। मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में क्या सिलेबस है ईएमटी का, उसको गेट के सिलेबस को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आप देख सकते हैं। मैक्सवेल्स इक्वेशन, प्लेन वेव्स, ट्रांसमिशन लाइंस, वेव गाइड्स, एंटेना वगैरह, मैंने सारे सब्जेक्ट यहाँ मेंशन किए हैं। एक बार थोड़ा वेटेज को देखते हैं। मैंने पिछले 10 साल का वेटेज लिया है, आप देखिए वर्ष 2010 से लेकर 2020 तक कितने मार्क्स, आउट ऑफ 100 मार्क्स कितने मार्क्स ईएमटी सब्जेक्ट को दिए गए। अब देखिएगा फ्रेंड्स, कंसिस्टेंटली 10 मार्क्स के आसपास हर साल क्वेश्चन आता है ईएमटी से। ठीक है, वर्ष 2012 में अपियर हुआ था, 12 मार्क्स से क्वेश्चन आए थे। ईएमटी सब्जेक्ट जो है, इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग योर फाइनल रैंक। इस सब्जेक्ट को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। मैथमेटिकल है, इमेजिनेटिव है, लेकिन उसके तरीके हैं सब्जेक्ट को डील करने का। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को देखें तो उनका सिलेबस मैंने मेंशन किया है। उनका सिलेबस काफी कम होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत ही कम, बहुत ही कम। और इनके सब्जेक्ट में ज्यादा वेटेज भी नहीं होता, बल्कि मैंने ऐसे कई सारे बच्चों को देखा है जो कि इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं और ईएमटी सब्जेक्ट को छोड़ के चले जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, बट वो छोड़ते इसलिए हैं बिकॉज सब्जेक्ट में उतना ज्यादा वेटेज होता नहीं। आइए जरा वेटेज देख लें हम लोग। अब देखिए 0 मार्क्स, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ऑन एन एवरेज 3 से 4 नंबर आपको हर साल आएंगे ईएमटी सब्जेक्ट। इसीलिए इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे कई बार सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, बट 3 से 4 नंबर कम नहीं होते फ्रेंड्स, और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार इतने ही कम मार्क्स आए। आप देखिए वर्ष 2016 में 6 मार्क्स, किसी एक पर्टिकुलर सेट में 6 मार्क्स से क्वेश्चन आए थे ईएमटी सब्जेक्ट से। दैट इज व्हाई यू नीड टू फोकस ऑन दिस सब्जेक्ट। और इस सब्जेक्ट में इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो और भी आसान होता है स्कोर करना, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है बिकॉज सब्जेक्ट का सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, बट इलेक्ट्रिकल के लिए सिलेबस बहुत ही कम है। आप देखिए सिलेबस बहुत ही कम है, तो आपके लिए स्कोर करना आसान है। ओके, और 3 से 4 नंबर में आपकी किस्मत बदल सकती है गेट एग्जामिनेशन में। फ्रेंड्स देखिए, अब मैं आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये वीडियो सीरीज इसीलिए है कि मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर सकूं कि मैंने कैसे प्रिपरेशन किया फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। राइट, जो बुक्स चल रहे हैं मार्केट में, मैंने पहले उसका आपके सामने एक स्लाइड बनाया है। पहली बुक है आपकी मैथ्यू एनो साडिकू सर की एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। दूसरी है आपकी हायत बक एंड अख्तर की इंजीनियरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। इसके अलावा और भी कुछ बुक्स हैं जो मार्केट में चलते हैं। ब्रॉडली सभी लोग इन दोनों का जो टेक्स्ट बुक फॉलो करते हैं फॉर कवरिंग द इंटायर सिलेबस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक है, एक एंटेना टॉपिक के लिए केडी प्रसाद की बुक को लोग कुछ प्रेफर करते हैं।
इसके अलावा एक बुक हो गई आपकी शॉम सीरीज, जो कि मैंने 4th नंबर पे रखा है। ठीक, अब देखिए बुक नंबर 1 एंड बुक नंबर 2 ये रिकमेंडेड है आपके लिए। ये रिकमेंडेड है ताकि आप कंप्लीट सिलेबस का कवरेज पा सके। इन दोनों बुक्स में आपको कंप्लीट कवरेज मिल जाएगा। यू विल बी हैविंग अ कंप्लीट कवरेज इन दीज 2 बुक्स। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इस बुक नंबर 2 को नहीं पढ़ा है, मतलब अपने टाइम पे जब प्रिपेयर किया था उस टाइम पे नहीं पढ़ा, उसके बाद देखा है। मेरे हिसाब से बुक नंबर 1 जो है साडिको सर की, दिस बुक इज मोर देन सफिशिएंट फॉर एग्जाम बोथ गेट एज वेल एज आईएएस, फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल एज इलेक्ट्रिकल। जब इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए होगा तो इलेक्ट्रिकल के लिए ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए मैंने साडिको की जो बुक है इसमें एक बहुत खास बात देखी। खास बात यह है कि साडिको बुक में बहुत अच्छे अच्छे सॉल्व्ड एग्जांपल्स दे रखे हैं इमीडिएटली आफ्टर थ्योरी। मतलब जो भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है उसके पहले थ्योरेटिकल बैकग्राउंड को समझा दिया राइटर ने, उसके इमीडिएटली बाद सॉल्व्ड एग्जांपल दे दिया उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, फिर उसके नीचे एक प्रैक्टिस एग्जांपल दे दिया। अगर आप ये 3 चीज कर लें किसी भी टॉपिक के ऊपर, आपका वो टॉपिक एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, जैसे इस बुक के जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। दे आर इवन गोइंग बियॉन्ड गेट एग्जामिनेशन। खासकर आप देखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये बहुत ही सिंपल सी टॉपिक होती है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू लिखते हैं ना माइनस E डॉट डी एल, या E इज इक्वल टू माइनस DV बाई DL, या माइनस ग्रेड V। बहुत सिंपल है, लेकिन इस बुक में जो सॉल्व्ड एग्जांपल दिया हुआ है इस टॉपिक के ऊपर, क्या मार्वेलस सॉल्व्ड एग्जांपल दिया है। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मुझे खुद पहले पता चला कि यार इंटीग्रेशन करते वक्त हमेशा कांस्टेंट को 0 नहीं लेते, या फिर हमेशा वोल्टेज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस को 0 नहीं लेते। इट कैन बी एनी कांस्टेंट वैल्यू एंड आई वाज रियली हैप्पी। इस बुक में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के ऊपर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, दे आर रियली मार्वेलस क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस। ठीक, प्लस इस बुक की एक और बहुत ही खास बात है। खास बात यह है कि हर चैप्टर के एंड में चैप्टर का एक समरी दिया हुआ है। हर चैप्टर के एंड में चैप्टर की समरी दी हुई है इन 10, 15, 20 पॉइंट्स। ये भी बहुत अच्छी समरी है। और समरी के बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जिनके सॉल्यूशन भी वहीं पे दे दिया है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सब बहुत ही शानदार क्वेश्चंस, वेरी 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 गुड क्वेश्चंस। मुझे इस बुक का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लगा। आई हैव पर्सनली यूज्ड दिस बुक्स टाइम एंड अगेन। ये बुक मुझे पर्सनल फेवरेट कलेक्शन में। दिस इज अ वेरी वेरी गुड बुक फॉर ईएमटी। आई विल हाईली रिकमेंड कि अगर आप इस बुक को स्टडी करें आपको बहुत फायदा होगा। अब इस बुक को स्टडी करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक बता सकता हूँ इसमें कि आपको क्या करना है। आप बुक के इंडेक्स को खोलिए, आप सबसे पहले रिलेवेंट चैप्टर्स को मार्कआउट करिए। ठीक है, जो भी चैप्टर्स आप मार्कआउट कर रहे हैं एज पर योर सिलेबस, उन चैप्टर्स के जितने सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं प्लस जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं एमसीक्यू टाइप एट द एंड ऑफ चैप्टर, इन सबको कंप्लीट कर लीजिए। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, अब ये तो हो गई आपकी टेक्स्ट बुक के बारे में बात। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, देखिए वैसे तो साडिको बुक अपने आप में कंप्लीट बुक है, इसमें काफी सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। बट अगर आपको सॉल्व्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो साडिको बुक में उतने सॉल्व्ड क्वेश्चंस नहीं है, काफी है, आपका काम हो जाएगा इससे। बट स्टिल अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको नंबर 1 लाने के बाद नंबर 2 बनाइए अपने शॉम सीरीज के बुक को। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड बुक। इसमें कई सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इसमें कई सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, और चैप्टर्स का कैटेगराइजेशन भी बहुत क्लीन किया गया है। जैसे ये नहीं कि एक ही जगह पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा दिया हो, उसको भी पार्ट पार्ट में बांट दिया गया है। गॉस लॉ सेपरेट, कूलम्स लॉ सेपरेट, कैपेसिटेंस सेपरेट, लाप्लास इक्वेशन सेपरेट एंड सो ऑन। इस बुक को भी मैंने पर्सनली यूज किया है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स मेरा सजेशन आपसे ये है दैट साडिको सर की बुक एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एंड शॉम सीरीज की बुक प्रैक्टिस के लिए आप यूज करिए। आपका काम साडिको बुक से टोटली हो जाएगा। बट स्टिल अगर आपको लगता हो कि आपको थोड़ी और प्रैक्टिस करनी चाहिए तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, शॉम सीरीज को। आइए अब जरा हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक देखते हैं। फ्रेंड्स, ईएमटी सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम्स एंड वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट मेरा पहले ज्यादा क्लियर था नहीं, मुझे जिन लोगों ने पढ़ाया उन लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया था। ठीक है, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया फॉर द पास्ट 7-8 ईयर्स, मैंने इस टॉपिक के ऊपर बहुत फोकस किया है।
जब भी मैं ईएमटी पढ़ाता हूँ पहले इस टॉपिक को जरूर क्लियर करता हूँ। इस टॉपिक की खास बात यह है कि आपको देखने में लगेगा कि इट इज हाईली फॉर्मूला ड्रिवन टॉपिक। इट इज हाईली फॉर्मूला ड्रिवन टॉपिक। बोलेगा इसमें बहुत फॉर्मूले हैं यार इस टॉपिक में, तो बात सही है, फॉर्मूले हैं, लेकिन अगर आप फॉर्मूले के पीछे जो बैकग्राउंड अगर उसको समझेंगे, जैसे आपका कार्टेशियन से सिलिंड्रिकल में कन्वर्ट करना, से स्फेरिकल में कन्वर्ट करना एंड सो ऑन, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप नहीं समझेंगे ना तो आपको इमेजिनेशन करने में हमेशा दिक्कत होगी, फिर आपका ईएमटी सब्जेक्ट में इमेजिनेशन आ ही नहीं पाएगा। इसीलिए साडिको बुक में भी सबसे पहला टॉपिक आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम्स एंड वेक्टर्स है। वहां डिटेल में उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि सिस्टम्स के बीच में क्या क्या रिलेशंस होता है, और आपके लिए बहुत सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, खासकर एमसीक्यूज तो बहुत ही मार्वेलस हैं। प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन करने का तरीका, डीएल का इंटीग्रेशन, डीएस का इंटीग्रेशन, डीवी का इंटीग्रेशन, स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस लॉ, ये सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। यू मस्ट कंसिडर स्टडीइंग दिस टॉपिक इन डेप्थ बिफोर गोइंग अहेड इन द ईएमटी सब्जेक्ट। नेक्स्ट हम सबका फेवरेट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक। फेवरेट क्यों? क्योंकि हम लोग इसको ऑलमोस्ट क्लास 11 से एचसी वर्मा सर की किताब से पढ़ते आए। ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड तो क्लास 6 से बनने लगता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर वगैरह वगैरह। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पार्ट है ना फ्रेंड्स, ये आपका इजीएस्ट पार्ट है पूरे ईएमटी सिलेबस में। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो यही पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज फार एज एग्जामिनेशन इज कंसर्न। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे गेट में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पार्ट से आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट से। अगर मैक्सिमम नहीं तो सेकंड मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पार्ट से आएंगे। एवरी ईयर इट विल हैपन। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सी चीजें होती है इसमें, गॉस लॉ, कूलम्स लॉ वगैरह। मैंने कुछ स्कीमेटिक डायग्राम बनाया ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं अपने टॉपिक्स को। फ्लक्स निकालना, कैपेसिटेंस, लाप्लास इक्वेशन, पॉइजन्स इक्वेशन वगैरह सब कुछ इस टॉपिक में कवर होता है। नेक्स्ट थोड़ा सा टफ होता है आपका मैग्नेटोस्टैटिक्स, जिसमें आपका बियो सावर्ट लॉ और आपका एम्पियर्स इक्वेशन को कवर किया जाता है, प्लस इंडक्टेंस वगैरह को भी देखा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा टफ होता है, इसमें थोड़ा और इमेजिनेशन चाहिए, लेकिन जैसा कि बताता हूँ अपने क्लास में सभी लोगों को कि अगर आपने राइट हैंड का इस्तेमाल करना सीख लिया ठीक से, तो मैग्नेटोस्टैटिक्स इज द इजीएस्ट थिंग टू। सिर्फ राइट हैंड के यूज से आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं, मैग्नेटोस्टैटिक्स के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रेंड्स आपका ईएम वेव। इसमें आपका टाइम वेरिंग फील्ड्स एज वेल एज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोपेगेशन का कॉन्सेप्ट, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, आपके मैक्सवेल्स के इक्वेशन आ गए सारे के सारे, रिफ्लेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया आपका, है ना। इसके अलावा आपका पॉइंटिंग वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी आ गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। अगेन दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशियल एरिया, दिस इज एज क्रूशियल एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस पे बेस्ड बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका ट्रांसमिशन लाइन। ये वाला पार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिकल वाले इस पार्ट को छोड़ सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वालों को एक सेपरेट ट्रांसमिशन लाइन पढ़ना होता है अपने पावर सिस्टम्स के सब्जेक्ट में। हम बात कर रहे हैं आपके ईएमटी सब्जेक्ट के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स, बोथ फॉर गेट एज वेल एज आईएएस ऑल्सो। आईएएस में भी खूब क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ठीक है, इसके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को पढ़िए, आप डेरिवेशन जानिए, आप कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस को समझिए। आपके सामने मैंने एक GIF लगाया है, इसमें मैं आपको रिफ्लेक्शंस दिखा रहा हूँ, रिफ्लेक्शन कैसे होता है वोल्टेज और करंट वेव्स का, है ना। ये मैंने आप लोगों को क्लास में भी एक्सप्लेन किया है कई बार। स्मिथ चार्ट, स्मिथ चार्ट की समझ होनी बहुत जरूरी है आईएएस वालों को, नॉट फॉर गेट। आईएएस वालों को स्मिथ चार्ट अच्छे से पढ़ना चाहिए, बिकॉज स्मिथ चार्ट पे बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। अब सोचिए, आज से करीब 50-60 साल पहले जब मॉडर्न कंप्यूटर्स नहीं थे कैलकुलेशन के लिए, इंसानों के पास इतना दिमाग था कि वो कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट्स में भी एक सिंपल पेपर पेन का इस्तेमाल करके, स्मिथ चार्ट का इस्तेमाल करके दे कुड फाइंड आउट कि इम्पीडेंस कहाँ पे कितना है, कहाँ पे कितना स्टैंडिंग वेव रेशियो है, कहाँ पे कितना रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है। तो दैट वाज देयर विजडम। उसी विजडम को हम लोगों को समझना है स्मिथ चार्ट का यूज करते हुए। इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर पीपल अपीयरिंग इन आईएएस एग्जामिनेशन एंड गेट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। इस टॉपिक के लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक आता है आपका बाउंस डायग्राम। ये डायग्राम पे क्वेश्चन पहले नहीं आया करता था, आजकल आने लगा है। अगेन साडिको बुक में बाउंस डायग्राम का एक सॉल्व्ड एग्जांपल है, एक प्रैक्टिस एग्जांपल है। इतना ही दोनों कर लेंगे, टॉपिक आपका क्लियर हो गया।
ठीक है। वेवगाइड्स टॉपिक इंपॉर्टेंट है आईएएस वालों के लिए, गेट वालों के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। इसमें आपको मोटा मोटी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना आना चाहिए बस। अगर इसका फॉर्मूला आप समझ गए तो काम खत्म। आईएएस वालों के लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के अलावा एक और चीज आनी चाहिए, दैट इज मॉडल डायग्राम बनाना। जैसे मैंने आपके सामने कुछ मॉडल डायग्राम्स दिए हुए हैं आपकी स्लाइड में कि प्रोपागेशन का मोड कितना है, वो चीज जानना आना चाहिए। ठीक है। एंटेना गेट वालों के लिए भी सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आईएएस वालों के लिए भी सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड सुपर इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कई सारे लोग इस टॉपिक को छोड़ के चले जाते हैं। तो अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया तो आपका रैंक यहीं डिसाइड हो जाएगा। ठीक है। एंटेना में भी आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। एक कि जो टाइप्स ऑफ एंटेना होते हैं वो, जो कि मैंने आप लोगों को बताया भी है क्लासेस में। टाइप्स ऑफ एंटेना जो होते हैं आपके, उसमें हर टाइप ऑफ एंटेना का इम्पिडेंस कितना होता है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस कितना होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, एंटेना की बेसिक थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, आइसोट्रोपिक एंटेना क्या होता है, डायरेक्टिव गेन क्या होता है, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एंटेना का अरेज। अरेज पे बेस्ड गेट एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ चुके हैं। आईएएस एग्जामिनेशन में अरेज का ड्रॉ करने के लिए आता है, मैंने आप लोगों को बताया है कैसे करते हैं। यूनिट का पैटर्न इनटू ग्रुप का पैटर्न और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक की क्रिटिकलिटी इसलिए ज्यादा है क्योंकि इस टॉपिक को बहुत लोग छोड़ देते हैं, इसको छोड़िएगा नहीं। ये टॉपिक बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप ईएम वेव समझ सकते हैं, ट्रांसमिशन लाइन समझ सकते हैं, तो एंटेना तो और भी आसान है। ओके, फाइनली फ्रेंड्स, मेरा एडवाइस क्या है आप सभी लोगों को, मैं आप लोगों को क्या विमर्श देता हूँ, क्या विचार देता हूँ अपनी तरफ से। देखिए, ईएमटी सब्जेक्ट से पहले मुझे भी बहुत डर लगता था। क्यों? क्योंकि हाईली फॉर्मूला ड्रिवन है एंड हाईली इमेजिनेटिव। ठीक है। I am thankful to those who have taught me and I am thankful to some YouTube videos also, जिसके थ्रू मेरे को इमेजिन करने में आसानी मिली। बट मैं आपको अपना एक सिंगल फैक्टर बताता हूँ क्या हुआ कि मुझे ये सब्जेक्ट अच्छे समझ में आया। उस सिंगल फैक्टर का नाम है साडिको। साडिको साहब की जो बुक है ना, ये वाली बुक, दिस बुक इज रियली अ वंडरफुल बुक, एक मैजिकल बुक है बुक। अगर आपको वक्त मिले इस बुक को जरूर खरीदिएगा। ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है, इसका समझाने का तरीका और इसमें जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है बहुत ही शानदार है। इवन फॉर अ बिगिनर पर्सन जो बिल्कुल बिगिन कर रहा है ना, वो भी इस बुक से खुद को पढ़ा सकता है। बस आपको डटे रहना, ये बुक आपको हर टॉपिक बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर देगी। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अल्टीमेटली मेरा एडवाइस ये है कि यू हैव टू बी स्ट्रांग मैथमेटिकली एंड यू हैव टू यूज योर इमेजिनेशन ऑल्सो। ठीक है। इमेजिनेशन यूज करने के लिए कुछ तरीके होते हैं, जैसे मैग्नेटोस्टैटिक्स में आपको राइट हैंड रूल का यूज करना है। आपका जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का टॉपिक क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको इमेजिन करने में काफी आसानी होगी। ठीक है। तो पहला एडवाइस तो ये, मैथमेटिकली स्ट्रांग होने का मतलब कि आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन वगैरह करना आपको आना चाहिए। सेकंड, प्रैक्टिस की क्वेश्चंस फ्रॉम साडिको एंड शॉम सीरीज। ये मैंने खुद भी किया है एंड आई एम हाईली थैंकफुल टू बोथ ऑफ दिस बुक्स, स्पेशली साडिको, कि मेरे काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए और बहुत ही अच्छा कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन ही मुझे मिल गया। ठीक। थर्ड पॉइंट, प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स ऑफ टफ टॉपिक्स। ये भी मैंने खुद किया, फॉर्मूला शीट मैंने खुद बनाया, क्योंकि ईएमटी में काफी सारे फॉर्मूले होते हैं, आपको कई सारे फॉर्मूलों को याद रखना है क्योंकि उनका डेरिवेशन कर पाना पॉसिबल नहीं एग्जामिनेशन में। ठीक है। तो मैंने खुद अपने लिए फॉर्मूला शीट बनाया, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा इस चीज को। जो टफ टॉपिक्स थे, जैसे मेरे लिए टफ था मैग्नेटोस्टैटिक्स शुरू में, लेकिन एक बार जैसे मैंने राइट हैंड रूल पकड़ा फिर बहुत आसान हो गया। मेरे लिए टफ था ट्रांसमिशन लाइन में रिफ्लेक्शंस को समझना, मेरे लिए टफ था एंटेना में अरेज को समझना। मैंने इसके शॉर्ट नोट्स बनाए, कई बार रिवाइज किया और मेरे को फिर टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया और आज के डेट में बिल्कुल आसान टॉपिक है मेरे लिए। डायग्राम्स इस क्वेश्चन में जो भी आते हैं आपके ईएमटी के क्वेश्चन, उसमें डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे आपको आईएएस एग्जाम में। डायग्राम्स की प्रॉपर लेबलिंग करनी पड़ेगी। एक लास्ट हिंट आप लोगों को फ्रेंड्स ये है कि कई बार जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं ना गेट एग्जाम में, उस क्वेश्चन में ही कई सारे हिंट छुपे होते हैं। जैसे किसी वेव को आप लिखेंगे ना, बीटा जेड माइनस बीटा जेड आगे ओमेगा टी, तो माइनस बीटा जेड लिखते हैं आप समझ जाएंगे कि वेव प्रोपगेटिंग इन दी पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। इस तरह के हिंट्स क्वेश्चन में ही रहते हैं आपके।
तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देयर इज नो नीड टू यूज कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन और मैक्सवेल्स लॉज. All that you need is that to solve objective questions, pick up the key values given in the question and directly use your formula, small formulas, उसके थ्रू आप आंसर निकाल सकते हैं. तो क्वेश्चन में, EMT के क्वेश्चन में, every figure और every data that they are giving to you, it is important. आपको उसके थ्रू डील करना आना चाहिए कि क्वेश्चन को कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व करें. राइट फ्रेंड्स? तो ये था फ्रेंड्स मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रिगार्डिंग EMT सब्जेक्ट. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके काम आए ये वीडियो. अगर आपको कोई भी और डाउट हो EMT सब्जेक्ट के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. थैंक यू.